बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सबके खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकल्लाह। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, आप देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, यहाँ हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है, यानी 1.5 कप मैदा लिया है जो कि बिल्कुल बारीक है, छना हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला नहीं लीजिएगा, जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट को पानी में घोल के रखा है, नीम गर्म। ये देखें, ये होती है इंस्टेंट ईस्ट। बस आपने 1 टेबल स्पून लेनी है सिंपली और नीम गर्म पानी में घोल के 15 मिनट छोड़ देनी है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। ये देखें, हमारी अच्छी से डो बन के रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है ये। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से कवर करेंगे ताकि इसमें जो क्रैक है वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल क्रैक फील हो जाए। तो ये देखें व्यूवर्स, इस तरीके से आपने इसको करना है, जिस तरह हम पेड़ा बनाते हैं रोटी का, इस तरीके से आपने करना है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसकी सरफेस कितनी स्मूथ होती जा रही है जैसे जैसे हम इसका पेड़ा बना रहे हैं। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। तकरीबन 40 to 50 मिनट्स इसको रेस्ट दे देंगे हम। तो अब हम इसको कवर करते हैं। ऑयल आपने जितना भी है सब ऐड कर देना है इस तरीके से। और अब हम इसको कर देंगे कवर और इसको 40 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे, 40 to 50 मिनट्स। ये आपकी डो पे बेस करता है कि आपकी डो कैसी है। अगर आपकी इंस्टेंट ईस्ट बिल्कुल फ्रेश होगी तो आपकी डो जो है वो जल्दी राइस हो जाएगी, और अगर पुरानी होगी तो देर में होगी। तो चलें, अब यहाँ हमारे पास हमारी अच्छी सी कढ़ाई है जिसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम पैन को प्रीहीट होने का वेट करेंगे। प्रीहीट हो चुका है तो अब हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 1 कटोरी बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीस है, जिसको हमने बारीक बारीक क्यूब्स की फॉर्म में कटिंग कर लिया है। अब हम इसको इस गरम ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखें, आपने इसमें स्पैचुला चलाते रहना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना कि चिकन जो है हमारी टूट जाए, क्योंकि हमें पीसेस के फॉर्म में अपने पिज़्ज़ा में यूज़ करनी है। तो यहाँ हमारे पास एक तंदूरी मसाला 1.5 टेबल स्पून हम इसमें पूरा ऐड कर देंगे। तंदूरी मसाला आपको ईज़िली किसी भी स्टोर पे मिल सकता है। आप चाहें तो इसमें कोई और फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे तिक्का फ्लेवर है या कोई और जो आपको पसंद हो। हमें तंदूरी अच्छा लगता है, हम तंदूरी बना रहे हैं तो हम इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर दिया है हमने। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, कुक करेंगे। तेज़ आंच में आपने इसका जितना भी पानी है वो जला लेना है। इस तरीके से देखें, तकरीबन 15 मिनट्स हमें लगे हैं। हमारी चिकन भी अच्छे से कुक हो गई है। आप देख सकते हैं चिकन का कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है और पानी भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं और इसको देते हैं 5 मिनट का रेस्ट हल्की आंच पर, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है इस टाइम पर। तो अब यहाँ देखें, हमारे पास कोयला है जिसे हम अच्छे से 15 मिनट के लिए बर्न करेंगे ताकि ये अच्छे से बर्न हो जाए। फिर हम इसको हमारी तंदूरी चिकन जो हमने रेडी की है, जिसको हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ है, उसमें हम कोयले का धुआं देंगे। तो चलें अब हम अपना कोयला अच्छे से जला लेते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, तकरीबन 15 से 20 मिनट्स हो चुके हैं। हमारी चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और यहाँ रोटी के टुकड़े पर हमने अपना कोयला जला हुआ रख दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें स्मोक किस तरीके से निकल रहा है। तो अब हम इसमें एक अदर टॉवल का पीस रखेंगे ताकि हमारा जो स्मोकी फ्लेवर है वो तंदूरी चिकन में अच्छे से हो जाए, स्मोकी फ्लेवर आ जाए तंदूरी चिकन में हमारा अच्छे से। तो इसको अब हम रखते हैं तकरीबन 30 मिनट्स के लिए।
तो ये देखिए व्यूवर्स, अब हम अपनी डो की तरफ देखते हैं। देखें डो कितनी सॉफ्ट हो चुकी है, कितनी राइस हो चुकी है माशाल्लाह से। इसको 40 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब हम पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ हम हमारे फ्राइंग पैन में, जिसमें हमें बेक करना है, उसमें हमने अच्छे से ऑयल डाल के ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें हमारा ये डो ऐड कर देंगे और हैंड की मदद से इस तरीके से उसको सर्कल शेप देंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने हैंड की मदद से इसको पूरे फ्राइंग पैन में फैला देना है। हम तवे के ऊपर फ्राइंग पैन को रख के बेक करेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको रोटी को फैला देना है। आप चाहें तो रोलिंग पिन की मदद से भी इसको गोल बेल सकते हैं और फिर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ साइडों पे, किनारों पर हम थोड़े थोड़े इस तरीके से चीज़ रखेंगे और इसका किनारा लेके इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से आपने उसको फ़ोल्ड करते जाना है और इसकी अच्छी सी गोल सर्कल शेप बन जाएगी। अगर इससे पहले इसकी गोल सर्कल शेप ना भी बने तो कोई इतना इशू नहीं है। ये इस तरीके से करने के बाद इसकी शेप बिल्कुल सर्किल हो जाएगी। अब फिंगर की मदद से इसको जो है अच्छा सा शेप देंगे, इस तरीके से बिल्कुल गोल कर देंगे। ये देखें, तो ये देखें व्यूवर्स, हमारी डो की कितनी अच्छी सरफेस स्मूथ हो गई है। अब हम फॉर्क की मदद से इसमें होल्स करेंगे। आप फॉर्क की मदद से कर लें या नाइफ़ की मदद से कर लें, वैसे फॉर्क ज़्यादा सही रहता है, इससे जो है ना अच्छे होल्स हो जाते हैं। ये देखें, इस तरीके से पहले हम बेस पार्ट पे करेंगे और अब हम इस तरीके से यहाँ साइड्स में करेंगे, इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से आपने पूरी डो में कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पिज़्ज़ा सॉस, जो कि होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ये देखें, हमने पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दिया है इसमें सारा। अब हम इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे, इस तरीके से। जो साइड पे लगा है हम साफ़ कर लेंगे और इस तरीके से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये देखें, तो स्प्रेड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरीके से हम हल्का हल्का स्प्रेड कर लेंगे। अब हम मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद यहाँ हमारी जो तंदूरी चिकन हमने जिसमें कोयले का धुआं लगाया था, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ऐड करेंगे हम, फासले फासले से ऐड करें। अगर आपको ज़्यादा चिकन पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड करें, कम पसंद है तो कम ऐड करें। हमारे पास यहाँ 250 ग्राम है, जिसमें से हमने हाफ़ ऐड करी है। और चिकन ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि डो में सेट हो जाए। फिर अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स आप जो भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, या आपको सिर्फ चिकन का पिज़्ज़ा बनाना है तो आप चिकन का भी बना सकते हैं। यहाँ हमारे पास मौजूद है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। हम इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट करें। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी की ऐड करें इसमें। इस तरीके से हमने शिमला मिर्च को काट के इस तरीके से ऐड कर दिया है। अब यहाँ हमारे पास अनियंस हैं, तो अनियंस को इस तरीके से हमने स्क्वायर पीस में काट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है हमारा पिज़्ज़ा। अब हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे मोज़रेला चीज़। ये देखें, आप देख सकते हैं। ये देखें, अब हम यहाँ हमारे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं, अब हम इसमें ब्लैक ऑलिव्स ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से ये देखें, इस तरीके से आपने ऐड कर देने हैं। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी करें, जैसे आपको पसंद है। अगर आपको सिर्फ चिकन और मोज़रेला चीज़ की पसंद है तो आप चिकन और मोज़रेला चीज़ की भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास ऑरिगेनो है, हम ऑरिगेनो ऐड कर देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब यहाँ हमारे पास तवा है जो कि हमने 15 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर पिज़्ज़ा को इस पर रख दिया है और हमारा टॉवल हमने इसमें इस तरीके से ऊपर से रख दिया है ताकि कोई हीट ना लगे। तो ये देखें व्यूवर्स, तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं हमारे पिज़्ज़ा को। बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक किया है। ये देखें, टूथपिक की मदद से अब हम इसको चेक करेंगे। इस तरीके से देखें, बिल्कुल क्लियर आई है, कोई भी लिक्विड पार्ट डो का नहीं लगा हुआ है। ये देखें, हर तरफ से आपने इस तरीके से चेक करना है। अब हम आपको इसको स्पैचुला की मदद से उठा के दिखाते हैं कि नीचे का बेस कैसा हमारा रेडी हुआ है। तो ये देखें, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी जल्दी हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। आप नीचे की डो भी देख सकते हैं कि किस कदर
अच्छा हमारा पिज़्ज़ा घर में बन के रेडी हो सकता है। आप लोग भी इसे बहुत ईज़िली बना सकते हैं। अब हम इसे पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखें, अगर आपके पास पिज़्ज़ा व्हील ना हो तो आप नाइफ़ से भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखा व्यूवर्स, पिज़्ज़ा बनाना कितना आसान है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को अपने घरों में ट्राई करें। और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।